नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टेक भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सेविंग अकाउंट यस बैंक के अंदर है और साथ ही साथ उन लोगों ने यस बैंक से एक क्रेडिट कार्ड भी लिया हुआ है। दोस्तों, होता है क्या है, जब भी हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट पर उसका बिल जनरेट होता है और उसके बाद ड्यू डेट पर हम उसका पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम मैनुअली पेमेंट करते हैं और कई बार जो है वो हम भूल भी जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप सेविंग अकाउंट के अंदर ऑटो पे लगा दें। जैसे आपने आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का वहां पर ऑटो पे लगा दिया, तो यहाँ पर जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा और उसके बाद जब ड्यू डेट आएगा तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से बैलेंस कट हो जाएगा और उसके बाद क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको दो बेनिफिट है। एक तो आप को याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है या ड्यू डेट कब है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही बिल जनरेट हुआ और ड्यू डेट आया आपके सेविंग अकाउंट से बैलेंस कट गया और आपके क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हो गया। दूसरा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का ऑटो पे लगाते हैं तो आप अपने सेविंग अकाउंट को जीरो बैलेंस मेंटेन अगर रखते हैं तो आपसे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज वसूला नहीं जाएगा। मैंने इसी तरीके से जो है वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया है। तो यहाँ पर अब मैं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का ऑटो पे लगाने वाला हूं और चलिए आपको भी ये ऑटो पे करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप भी अपने सेविंग अकाउंट के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का ऑटो पे लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लूट डील, सस्ते ऑफर, डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस लिंक से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑटो डेबिट का फॉर्म है और ये आपने जिससे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाया है, अपने येस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाया है, उससे भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको ये फॉर्म भरना है और आप चाहें तो उसी एम्प्लॉय को आप ये फॉर्म भर कर दे सकते हैं। वो आपके बिहाफ पर येस बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो एड्रेस है वहाँ पर पोस्ट कर देगा, और या फिर आप भी इस फॉर्म को भरकर डायरेक्ट इस एड्रेस पर पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और हमें क्या क्या यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डेट डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी डालनी है। कस्टमर आईडी मैंने आपको बताया है कि कस्टमर आईडी आपको किस तरीके से मिलता है। या तो आप वेलकम किट के अंदर अपनी कस्टमर आईडी देख सकते हैं, या फिर कस्टमर आईडी आपको किस तरीके से लेना है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ से आपको कस्टमर आईडी मिल जाएगा। और उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है। उसके दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना येस बैंक का सेविंग अकाउंट नंबर जो आपको मिला है वो आपको डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट ड्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है और उसके बाद यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। उसके नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जिन लोगों के येस बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो लोग ही सिर्फ अपने येस बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल का ऑटो पे सेट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आपको दो सेक्शन देखने को मिलता है फॉर्म के अंदर, मिनिमम अमाउंट ड्यू यानी कि MAD और उसके बाद टोटल अमाउंट ड्यू TAD। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ सेलेक्ट करना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते तो बैंक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट MAD को सेलेक्ट करेगा, मिनिमम अमाउंट ड्यू को। और आपको ये पता ही होगा कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड से मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट होता है तो अगले बिलिंग साइकिल से आपको इंटरेस्ट पड़ना चालू हो जाता है। अगला जो बिल जनरेट होगा उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट जो है वो लग के आएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप टोटल अमाउंट ड्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करके फॉर्म भरें। तीसरी बात दोस्तों, कि जैसे बिल जनरेट हो गया उसके बाद ड्यू डेट आया तो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो बैंक जो है वो सबसे पहले टोटल अमाउंट ड्यू जो है आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए बैंक जो है वो पहले टोटल अमाउंट ड्यू देखेगा कि अगर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर टोटल अमाउंट ड्यू जितना अमाउंट है तो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हो जाएगा टोटल अमाउंट ड्यू का। और अगर टोटल अमाउंट ड्यू जितना अमाउंट नहीं है, मान लीजिए 3,000 का बिल जनरेट हुआ है आपका टोटल अमाउंट ड्यू का, तो 3,000 आपके सेविंग अकाउंट के अंदर नहीं है, तो बैंक फिर क्या करेगा कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो ट्राई करेगा। और मान लीजिए मिनिमम अमाउंट जो ड्यू अमाउंट है वो 300 रुपये है और आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 300 रुपये से ऊपर है, तो वो 300 रुपये जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर दिया जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड का।
अब एक और ऑप्शन है, मान लीजिए कि आपके सेविंग अकाउंट में 300 रुपये भी नहीं है, तो यहाँ पर न तो टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट हो पाया और ना ही मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट हो पाया। तो इस केस में दोस्तों आपको चार्जेस लगेगा, ऑटो डेबिट रिटर्न चार्जेस, जो कि 350 रुपये प्लस जीएसटी होगा। और बैंक ये बोल रहा है कि ये अभी के टाइम पर 350 है, हो सकता है फ्यूचर में जो चार्जेस है उसमें कुछ जो चेंजेस है वो किया जा सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर ये चार्जेस तो नॉर्मल लगेंगे ही लगेंगे, और बाकी आपका फिर सिबिल भी ख़राब होगा। इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो, उसके साथ साथ ही आपको अपने सेविंग अकाउंट के अंदर जितने का बिल जनरेट हुआ है उतना या तो आप कैश जमा कर दें, और या फिर आप सेविंग अकाउंट के अंदर या फिर करंट अकाउंट के अंदर जिसके अंदर भी आपने ऑटो बिल का पेमेंट सेट किया हुआ है उसके अंदर आप उतना फंड ट्रांसफ़र कर दें। दोस्तों, जब भी आप ऑटो डेबिट का फॉर्म भरकर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में भेजते हैं तो उसके आपके क्रेडिट कार्ड के नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में ऑटो पे सेट किया जाता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, करंट बिलिंग साइकिल का जो बिल पेमेंट जनरेट होगा उसका आपको पेमेंट खुद से करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं मैनुअली, और या फिर आप एटीएम जाकर कर सकते हैं, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो उन्हें भी शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।